आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी के माध्यम से बीजेपी 2024 में आपके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए तमाम एफर्ट्स कर रही है। वो ईडी के यहाँ हैं, एक मुख्यमंत्री हैं तब भी ईडी की हिरासत में हैं और ईडी का विरोध नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि भैया जितने दिन चाहिए उतने दिन तो मेरा रिमांड लो। लोग तो कहते हैं कि मुझे तुरंत छोड़ दो और ये कह रहे हैं कि मुझसे जो पूछना है पूछ लो। और पूछने का मतलब ये है कि मैं जवाब दूंगा। जवाब का मतलब ये नहीं है कि जो आप कहोगे मैं वो दूंगा, वो तो नहीं है ना, वो तो कोई नहीं कर सकता। अब जब कानून में ही लिखा है कि इसमें बेल नहीं हो सकती तो कोर्ट भी कैसे बेल देगा। तो आप बेल के लिए जाते रहिए, नीचे से जाएंगे हाई कोर्ट से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे आ जाइए, आपको बेल नहीं मिलेगी। उन्होंने ये कहा है कि न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता। तो न्याय के लिए तो नहीं है, तो दादागिरी से तो कुछ संवैधानिक के लिए उन्होंने नहीं कहा। संवैधानिक के लिए तो कहा, उन्होंने कहा कि संविधान की कौन सी धारा है जो बताए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अब बता दे बीजेपी संविधान की कौन सी धारा है। कोई धारा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश भर में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल शराब मामले की जड़ से जुड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी के माध्यम से बीजेपी 2024 में आपके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए तमाम एफर्ट्स कर रही है। क्या है इस पूरे मामले के पीछे सियासी समीकरण, इसी पे बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली कैबिनेट से मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी हैं। सौरभ जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। आज भी ईडी ने 4 दिन का रिमांड ले लिया और सीधे तौर पर ये कहा कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं अरविंद जी, दूसरे एक विटनेस के सामने उनको बिठाना है, कुछ जरूरी पूछताछ करनी है, लेकिन सहयोग नहीं कर रहे हमको। देखिए, आज तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो कोर्ट में कहा, बहुत कम ही लोग कहते हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि ईडी जितने दिनों का रिमांड मांग रही है आप उतने दिनों का दे दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, इनको अपनी पूरी तसल्ली करने दीजिए। अब कॉपरेट नहीं कर रहे का मतलब ये है कि भाई मैं अपना जुर्म कबूल कर लूं, तुम जो कह रहे हो वो मैं मान लूं, तो ये तो कॉपरेशन नहीं होता। वो ईडी के यहाँ हैं, एक मुख्यमंत्री हैं तब भी ईडी की हिरासत में हैं और ईडी का विरोध नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि भैया जितने दिन चाहिए उतने दिन तो मेरा रिमांड लो, जब तक रखना है रखो, मैं विरोध ही नहीं कर रहा। आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा कोई अरेस्टी किसी भी जो है वो एजेंसी को नहीं मिलेगा। लोग तो कहते हैं कि मुझे तुरंत छोड़ दो और ये कह रहे हैं कि मुझसे जो पूछना है पूछ लो। मगर पूछने का मतलब ये है कि मैं जवाब दूंगा। जवाब का मतलब ये नहीं है कि जो आप कहोगे मैं वो दूंगा, वो तो नहीं है ना, वो तो कोई नहीं कर सकता। आज जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई, सुनीता जी भी कोर्ट के अंदर गई, एक मोरल सपोर्ट वहाँ पर मिलता हुआ दिखा। क्या लगता है आपको कि आपके तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी कस्टडी के अंदर है? 1.5-2 साल से आपके सत्येंद्र जैन है, उसके बाद मनीष सिसोदिया, फिर संजय जी गए, अरविंद जी गए, किसी को भी इस मामले में कहीं से राहत मिलती नहीं दिख रही। देखिए, ये जो पीएमएलए का मामला है, जो ये पीएमएलए का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट नेटवर्क्स, ड्रग कार्टल्स, मल्टी नेशनल ड्रग कार्टल्स, मतलब कई विदेशों के अंदर जो क्या कहते हैं नशे की तस्करी करने वाले जो ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स होते हैं या बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके लिए बनाया गया था कि उनकी पैसे की आवाजाही मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए होती है, उसको रोकने के लिए इतना सख्त कानून बनाया जाए कि कोई झूठे को भी मिल जाए तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और अब फिर तसल्ली से उसको जेल में रखा जाए। जब तक ये साबित ना हो कि ये आरोप सही थे या गलत थे, तब तक उसको अंदर ही रहना है जी। अब इस पीएमएलए के कानून के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों को अंदर डाल रही है। तो इस धारा के अंदर धारा लगाना काम ईडी का है, वो केंद्र सरकार के पास है तो धारा लगा देती है। अब जब कानून में ही लिखा है कि इसमें बेल नहीं हो सकती तो कोर्ट भी कैसे बेल देगा। तो आप बेल के लिए जाते रहिए, नीचे से जाएंगे हाई कोर्ट से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे आ जाइए, आपको बेल नहीं मिलेगी। ये इस कानून की समस्या है और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ही इसको रिव्यू करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब तक नहीं करता तब तक ये जो है एक हथियार की तरह केंद्र सरकार इसको अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करती रहेगी। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद जी जेल से सरकार चलाएंगे, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो वहाँ से जो भी ऑर्डर पास करते हैं हम उसको मीडिया के थ्रू आगे कन्वे कर दे रहे हैं। बीजेपी सवाल उठा रही है कि ऑर्डर कैसे आ रहे हैं, कौन सी कॉपी है, और उसके साथ साथ एलजी ने भी कहा है कि दिल्ली के जो सरकार है वो जेल के अंदर से नहीं चलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एलजी बदकिस्मती से और हमारी खुशकिस्मती से कोर्ट नहीं है, ना वो संविधान है। ये देश आज भी संविधान से चलता है, कानून से चलता है।
आज भारतीय जनता पार्टी की ही किसी प्रॉक्सी लिटिगेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक PIL लगाई, जनहित याचिका लगाई। उसके अंदर यही सब कुतर्क जो LG और बीजेपी दे रहे हैं, वो सारे कुतर्क उसके अंदर भरे हुए थे। और कोर्ट ने कहा कि भाई आप मुझे कुतर्क मत बताओ, आप मुझे सिर्फ संविधान की धाराएं बताओ कि संविधान के किस अनुच्छेद, कानून की किस धारा के अंदर ये है कि एक मुख्यमंत्री जो हिरासत में है वो सरकार नहीं चला सकता। कहाँ है बताओ? तो ना भारतीय जनता पार्टी बता पाई, ना LG बता पाए, ना वहां पे वो शिकायतकर्ता बता पाया। लिहाजा कोर्ट ने उस एप्लीकेशन, उसको PIL को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। तो अब ये बात साफ हो गई। अब जो है इसके अंदर बहस की गुंजाइश नहीं बची। ये बहस खत्म हो गई है कि मुख्यमंत्री जेल से, हिरासत से सरकार चला उन्होंने ये कहा है कि न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता। तो जो न्याय के लिए तो नहीं है, तो दादागिरी से तो कुछ भी हो जाएगा। संवैधानिक के लिए उन्होंने नहीं कहा, ये संवैधानिक के लिए तो कहा। उन्होंने कहा कि संविधान की कौन सी धारा है जो बताए। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, अब बता दे बीजेपी संविधान की कौन सी धारा है। कोई धारा नहीं है। आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। कल भी आपके 2 बड़े नेता पंजाब के शामिल हुए बीजेपी के अंदर। क्या कोई एविडेंस है आपके पास, कोई आधार है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान भी काफ़ी आरोप लगाए बीजेपी के नहीं, ऊपर। वो तो हमारे जो MLAs हैं जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने बाकायदा वो फ़ोन नंबर दिया है जिस फ़ोन नंबर से फ़ोन आया है। उन्होंने बाकायदा समय बताया है, इस समय हमारे पास फ़ोन आया, और उन्होंने बाकायदा पूरी की पूरी बात बताई है कि किस तरीके से उनको लालच देके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कहा गया। और सबसे बड़ी बात जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तोड़फोड़ में लगी हुई है वो तो जग जाहिर है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जो है पर्दे के पीछे चल रहा है। और आज मुख्यमंत्री जी ने जो कोर्ट में बात कही, आज बड़े सवाल न्यायालय के लिए खड़े हो गए हैं। 1 लाख डॉक्यूमेंट ED के पास हैं जो मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के बेगुनाही के सबूत हैं। उनको ED क्यों नहीं दायर कर रही? इस तरीके से ED किसी आदमी के खिलाफ कैसे काम कर सकती है? आप तो एक संस्था है ना, स्वायत्त संस्था है। आपके पास इन्वेस्टिगेशन में जो आया आप कोर्ट के सामने रखिए, कोर्ट फैसला करेगा। आपने कहा कि पंजाब में आपके 2 बड़े नेता को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, जबकि बीजेपी यहाँ 4थे नंबर की पार्टी है। दिल्ली में भी क्या आपको इस तरह की कोई तोड़फोड़ का अंदेशा है? आपकी सीनियर हमें लीडरशिप ऐसा दिल्ली के लगता अंदर है कि पंजाब के बाद वो दिल्ली के ऊपर करेंगे, क्योंकि मेन टारगेट दिल्ली रहेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की जमीन ही नहीं है। किसान उनसे नफरत करते हैं जी, उनको गांव में घुसने नहीं देते। वहां वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे वो असली ऑपरेशन करेंगे। एक आखिरी सवाल, गोवा में भी सम्मन भेजे जा रहे हैं, वहाँ पर भी ED की कार्रवाई अब होनी शुरू हो गई है। आपको लगता है देश भर में जहाँ जहाँ पर आपका नेटवर्क है आम आदमी पार्टी का, संकट में है पार्टी कोई संकट में नहीं है। इस देश का प्रजातंत्र संकट में है, इस देश की चुनावी व्यवस्था संकट में है, इस देश का भविष्य संकट के अंदर है। तानाशाही जो है आज जो है पूरे देश के ऊपर छा रही है। ये बहुत जो है मेरे हिसाब से गंभीर समय है देश के लिए। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज जी, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे और कह रहे थे कि पूरी तरह से जुडिशरी पर उम्मीद है, न्यायालय पे इनकी उम्मीदें टिकी हुई है कि वहाँ पर जस्टिस आपके पक्ष में होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।